जब आपके द्वारा कार्य होता है। ओके, कर्म में ईमानदारी है। हाँ। कर्म हम जो कर्म हम करते हैं वो ईमानदारी तक लेके जाते हैं। आपका कर्म में ईमानदारी है, कर्म ईमानदारी सत्य तक लेके जाए। ओके, सती तक लेके जाते हैं। पूजा वगैरह हमको कहाँ से हेल्प होता है? पूजा वगैरह से आपका भाव जागृत होता है। वाह, बस एक ताकत मिलती है। अब उस ताकत का आप कहाँ उपयोग करती हैं उससे परिणाम मिलेगा। ओके, आपको एक बल मिलता है, ठीक है, हाँ। आपको एक ताकत मिलती है। हाँ। पूजा पाठ ये सब करने से हाँ। एक ताकत मिलती है। उस ताकत का जब उपयोग करेंगे, उपयोग कैसे करते हैं वो? कर्म कर्म और पूजा जब वो वो उपयोग अपने आप हो जाएगा। जैसा आप कर्म करेंगे उसमें अपने आप हो जाएगा, उस ऊर्जा का उपयोग हो ही जाएगा। आप चाहो या ना चाहो आपके कर्म में हो ही जाएगा। तो ईमानदारी करोगे तो मुक्ति, बेईमानी करोगे तो बंधन। समझ रहे हैं? Got it. हाँ। Now I got it. So, पूजा, जब तीर्थ यात्रा सब में हमको कुछ ऊर्जा मिलते हैं। हाँ, एक ऊर्जा से लाइक हम कैसे उपयोग करते हैं उससे ईमानदारी या बेईमानदारी साबित होता है। ईमानदारी से हम ईमानदारी से काम चलाएंगे तो लाइक वी गो टू सत्य का मार्ग, एक सत्य तक पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। Yes. ठीक है। ईमानदारी सत्य तक लेके जाएगी और सत्य ब्रह्म तक लेके जाएगा। यही यात्रा है। Okay, now I just come back to one more question. See, we have all this japa, everything, right? कहाँ से ज्यादा ऊर्जा मिलता है? हाँ, ये बोल रहे हैं कि पूजा पाठ से या हाँ, जब से कहाँ से ऊर्जा सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है जब आप किसी जरूरतमंद की सेवा करती हैं। जरूरतमंद की जब आप सेवा करती हैं तो वो तो पहले आपको धन्यवाद देता है, और जैसे उसकी जरूरत पूरी होने लगती है वो आपको आशीर्वाद भी देने लगता है। क्या? आशीर्वाद भी देने लगता है। पहले वो आपको धन्यवाद दिया, ठीक है, क्योंकि आपने, वो एक जरूरतमंद व्यक्ति था, लेकिन अब आपको आशीर्वाद देने लगा। पहले वो आप उसके लिए भगवान हुई। क्या हुई? भगवान। अब वो पहले तो आप हो गई और वो जरूरतमंद था, और जैसे ही उसकी जरूरत पूरी होने लगी परमात्मा से, परम सत्ता से आपके लिए ऊर्जा आने लगी। क्या? मगर जैसे होता है इस दुनिया से लोग ऐसे हैं, they just take the use of it, whereas after that they don't remember. Like हम हेल्प करने के बाद हमको वो रिमेम्बर नहीं करते। आशीर्वाद तो छोड़ो, हमको यूज करने के बाद हमको छोड़ देते हैं। वो आपके अपने होते हैं। जरूरतमंद की सेवा करोगी तो अपने आप आशीर्वाद निकलता है, उसे देना नहीं पड़ता। कभी भी आशीर्वाद या श्राप अपने आप निकलता है, कोई किसी को दे नहीं सकता है। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आया और आपसे अच्छा बर्ताव करे, आपकी जरूरत पूरा करे, तो आपके अंदर से आशीर्वाद ही निकलेगा। आप कितना भी श्राप देना चाहे नहीं दे सकती। और अगर आपके साथ बुरा बर्ताव किया तो आपके अंदर से श्राप निकलेगा, आप आशीर्वाद दे ही नहीं सकती। तो आशीर्वाद या श्राप देना मेरे बस में नहीं है। सामने वाला जैसा आपके साथ कर्म करता है, ठीक है, वैसा आपके अंदर से आशीर्वाद या श्राप निकलता है। आप सामने वाले के साथ जैसा कर्म करती हैं वैसा उसके अंदर से आपको आशीर्वाद या श्राप निकलता है। आशीर्वाद या श्राप किसी के बस में नहीं है, कोई किसी को दे दे। आप समझ पाएंगे? बोलिए। हमारे when we are doing the work, हमारे पास आदमी, we know that person is not good, हमको पता होता है वो आदमी अच्छे वाला नहीं है, but फिर भी हम उसको हेल्प करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो आपके हेल्प से गिर जाएगा। उसके जिम्मेदार आप भी हो। आप उसका सहयोग करिए, आपके सहयोग से उसका स्तर उठेगा। उसका स्तर उठेगा तो आपका भी उठेगा, उसका गिरेगा तो आपका भी गिरेगा। आप समझ रही हैं? तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि जब आप किसी की जरूरत पूरा कर रही हैं तो उससे उसका स्तर उठेगा कि गिरेगा। घर के अंदर में ऐसे लोग होते हैं ना, वो बहुत झूठ बोलते हैं और कुछ नाटक करते हैं, वो they will not be उन्हें हेल्प मत करो। ओके, क्योंकि आपका हेल्प ही उन्हें और गिराएगा। कहीं आप छोड़ देंगी हेल्प करना तो कम से कम वो कम गिरेगा। नहीं, आपकी ताकत कम हो जाएगी तो कम गिरेगा।
और कहीं कहीं आप उसे सपोर्ट कर रहे हो तो उसके गिरने में आप भी जिम्मेदार हैं। उसको नहीं हेल्प करने में आप लोग पुण्य कमाते एकदम समझ रहे हैं। like अब पुण्य मिले या ना मिले, कम से कम वो सही रास्ते पे तो आएगा। हम तो कह रहे हैं पाप पुण्य सब छोड़ो, दो ही रास्ते हैं जीवन जीने के लिए, एक ईमानदारी सत्कर्म, एक बेईमानी दुष्कर्म। छोड़ो एक पाप पुण्य को, एक का चुनाव कर लो तीसरा नहीं है कुछ। ये आशीर्वाद का आप लाइन लाया। आशीर्वाद तो मैंने कहा ना आपके कर्म से मिलता है। नहीं, मैं बोल रहा हूं, आशीर्वाद से क्या फायदा? आगे किसी ने आशीर्वाद दे दिया, हाँ। उससे तो हमको फायदा नहीं होगा जब तक वो खुद कर्म न करे हमको हेल्प करने की। नहीं, वो जब आपके द्वारा किसी जरूरतमंद की सेवा हुई, उसके अंदर से आशीर्वाद निकलेगा तो वो ऊर्जा आपको ऊपर उठाएगी, वो आपको बल मिलेगा और आप और लोग, और वो ऊर्जा सीधा अनंत से आ रही है और उससे जब बल मिलेगा तो और भी आप लोगों का सहयोग कर पाओगे। फिर आप रहस्य में ला दिए, बोल रहे कि अब सत्ता बोल रहे हैं और कुछ आशीर्वाद बोल रहे हैं, तो फिर आशीर्वाद और सत्ता भी है क्या? और काम करते हैं क्या? अगर काम नहीं करते तो निकल कैसे रहा है उसके अंदर से, और अपने आप निकलता है। निकलना भाव तो निकलता है, लेकिन कैसे निकल रहा है? भाव निकलने से देखिए, मैं जब तक कर्म नहीं करूं, जैसे मैं आपको प्रेम करूं, जैसे आप मेरे को आपसे एक भाव निकला कि आप अच्छे हैं, तो वो एक भाव हो गया, उससे कुछ फायदा नहीं। तब जब तक वो भाव से मैं प्रणाम ऐसे न करूं, मैं कर्म न करूं, तब तक आपको वो पहुंचेगा नहीं। मेरा मन में यहां से भी नहीं निकलेगा। जब आपके द्वारा उस सहयोगी का सहयोग होगा तभी निकलेगा। तो जब उसकी जरूरत पूरा होने लगेगा तब निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। जब तक भाव या आशीर्वाद एक भाव, ऐसा मैं समझ। भाव के बाद आपके भाव कैसे बनता है पहले समझिए। भाव के लिए कोई बेस चाहिए, आधार चाहिए। आप बिना आधार का आप भाव भी नहीं पैदा कर सकते। तो जब आपके सामने कोई आपसे बर्ताव कर रहा है, उससे भाव बनता है, भाव के बाद आशीर्वाद निकलता है। भाव बनने दीजिए, आशीर्वाद बनने दीजिए, उससे जब तक वो कर्म न करके, जैसे मैं एक तो कर्म हुआ ना, जब आप उस जरूरतमंद की सेवा कर रहे हो तो कर्म तो हो चुका। मेरे तरफ से हुआ, ठीक है। लेकिन ऊपर से कोई सत्ता हमको आशीर्वाद कर रहा है, ये एक एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो फिर ये हम आप बात कर रहे हैं, ऊर्जा ही तो है। ठीक है, हम और आप बात कर रहे हैं। हम पहले कहाँ थे, कहाँ जाएंगे वो पता नहीं, लेकिन फिर अचानक एक नया आदमी को भी जो मैंने ऊर्जा दे रहा है, रहस्य दे रहा है। ऊर्जा कहीं कहीं से तो आ रहा है। अगर ये उजाला है कहीं कहीं से तो आ रहा है। हाँ, वो तो मैंने सर्वव्यापी है, वो कहीं से मैंने एक जगह से नहीं हो तो रहा है। बस तो कहीं कहीं से तो आ रहा है, सब जगह से हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन उसको जैसे आपने बोला कि लेकिन जब तक आप दायरे में हो तो आपको कहना पड़ेगा कहीं से आ रहा है। जब आप उस दायरे से मुक्त हो जाओगे तो सर्वव्याप्त है। अभी आपके लिए सर्वव्याप्त नहीं है। अभी आप सर्वव्याप्त वाले शब्द नहीं बोल सकते क्योंकि अभी निकलना है। सर्वव्याप्त बोल दिए तो बातें खत्म हो गई। वो माने सही है, वो माने बिना जाने बोलना, जैसे हाँ, झूठ बोलने से एकदम। तो अभी तो मैं ये कहूंगा ऊर्जा कहीं से आ रही है। जितना समझा हूँ उतना ही बोलने का। हाँ, एकदम। मैंने उससे ज्यादा नहीं बोलेगा। वो झूठ हो गया ना फिर। हाँ, तो फिर ईमानदारी नहीं है। वही आज मैं जानता नहीं हूँ कि मैं सर्वव्यापी है कि नहीं, फिर उसके बिना वही। नहीं सर्वव्यापी बोलते जाते तो झूठ बोलो। ये वही नहीं मालूम। हाँ, नहीं मालूम तो नहीं मालूम। ईमानदारी है। हाँ। हो सकता है सत्य तक लेके जाएगा। हाँ, एकदम। ना भी कहना ईमानदारी है। समझिए, आप ना भी बोल दिए तो आप उठ तो गए। समझिए, आप ये मत समझिए कि हाँ कहना ही ईमानदारी है, ना कहना भी ईमानदारी है। क्योंकि आपके हाँ कहने से एक आदमी भटक सकता था, लेकिन ना कहने से बच गया तो आपका स्तर उठ गया। मैंने सत्य वो सिचुएशन को सत्य पे ला दिया, वो सिचुएशन को, हाँ। वो वातावरण को सत्य पर ला दिया। जब आपने कहा ना तो उस समय आप अपने आप में हो, और आपको नहीं पता था, आपने कहा हाँ तो आप बेईमानी के साथ हो गए, आप गिर गए। आप जैसे आपको कैसे आप कैसे इस मार्ग को पकड़े
करोगे और कैसे आप ये सत्य का रास्ता पकड़ेंगे और कैसे सत्य में आप हमेशा सीखें। जो हम लोग खैर आप बोलेंगे वही कि मैं जरूर से नहीं चाहता हूँ, ईमानदारी पे रहता हूँ, इसी से नहीं, अब मेरे पास ईमानदारी भी नहीं रही। हाँ, तो ये क्या अब मेरी ईमानदारी खत्म हो हाँ, गई, ये क्या स्टेटस क्योंकि ईमानदारी तब तक है जब तक मेरा काम है। जी, जब तक मुझे चाहिए कुछ मेरे तरीके से, तब तक ईमानदारी बेईमानी है। ओके। तो अभी आप कौन से स्टेट पे पहुंचे? मैं मेरे पास अब ईमानदारी भी नहीं। समझ गया। उसके ऊपर वाला स्थिति का आपका स्थिति का जरा विश्लेषण करने के कैसे बाद- कहूँ? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन कैसे कहूँ? अब स्थिति कैसे बताऊं? वही तो इसके पहले बात कर चुका हूँ। ये आप अपनी समझ, क्योंकि कुछ भी बताया जाएगा आप अपनी समझ से ही समझोगे, हाँ, और अगर मैं वो बता दूं आप समझ ना पाओ तो आपके लिए कल्पना बन जाएगा, वो कल्पना आपको भटका देगा। तो मेरा जो कहना है कि आप जिसके लिए आए उसकी बात करो। तो मतलब है कि आप वही काम कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि सही है। हो सकता है वो मेरे अभी आज तो मेरा स्थिति में वो समझ नहीं आए, मुझे लगा कि सर गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको लगा कि नहीं आप एक लेवल छूट गए, ऐसा मैं समझ गया। मैं वही कर रहा हूं जिसका समाज को इस समय सख्त जरूरत है, और आपकी जिज्ञासा बता रही है कि मैं वो कर रहा हूं तो सही है। आप समझ रहे हैं? हम ईमानदारी से जीने के लिए लेकिन लोगों से जीना पड़ता है। हमें लोगों से यू हैव टू लीव द पीपल। हाँ। हम लाइक आश्रम के जाके जीने से हम ईमानदारी का पता नहीं चलता है ना। हम जब बहुत लोगों से जीना है तो लाइक वी नो लाइक व्हाट्स दे से समथिंग, सो वी मीट विद क्वाइट अ फ्यू पीपल और लाइक डिफरेंट लोगों से हम वेट करते हैं, तब लाइक क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब ज्यादा लाइक सिचुएशन क्रिएट होता है। लाइक हम अलोन एक जगह में बैठे हैं तो लाइक वो उस तरह का सिचुएशन नहीं आता है ना। सो कौन सी वाला बेहतर होता है? देखिए, सबसे ज्यादा बेहतर होता है एकांत वाला। एकांत। अगर आपने अपने जिम्मेदारी को निभा के गई हो तो दो स्थिति में व्यक्ति निकलता है। हाँ, एक समाज कल्याण के लिए, हाँ, ठीक है, तो वो अपना परिवार भी छोड़ दे तो दोष नहीं होता, और अपने कल्याण के लिए अगर परिवार छोड़ के निकला तो उसे दोष लग जाएगा। समझिएगा इस बात को। एक और बात, दो तरह के साधक होते हैं। हाँ, अगर आप जगत कल्याण के लिए निकले हाँ, तो आप परिवार कुछ भी छोड़ दो, आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जगत कल्याण का भाव है। ठीक है। हाँ, ऐसा भाव किसी महान पुरुष में आता है। हाँ। ठीक है। अगर सिर्फ अपने कल्याण के लिए, आप अपने कल्याण के लिए आप घर छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारी से भाग जाओ, बच्चों से भाग जाओ, पत्नी से भाग जाओ, पत्नी पति से भाग जाए, तो उसे दोष लगेगा। दोष। हाँ। ठीक है। हाँ। ठीक है। और अगर आपने बच्चों की शादी कर दिया, चाहे पत्नी हो पति हो, जिसके समझ में आ गया, एक से कह दे भैया आपने बच्चों का दायित्व निभा दिया, अब हम जा रहे हैं, आप आ सकते हो। वो आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन बिना पूछे चला जाएगा तो दोष लगेगा। हाँ, सबसे तेज यात्रा एकांत में होती है। कहाँ? एकांत में। हाँ, एकांत में होती है, क्योंकि वहां कर्म का बंधन आगे बढ़ता नहीं है। हाँ। ठीक है। और जहां भी रहोगे कुछ लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा तो है नहीं। जहां भी रहोगे आपके द्वारा कर्म प्रकृति करवा ही लेगी, कहीं भी आप रहो। एकांत में हम लेजी होते हैं ना। हाँ, लेजी होते हैं ना, सुस्त कुछ हो काम जाते हैं। नहीं होते हैं। क्या? सुस्त हो जाते हैं एकांत में रह गए। नहीं नहीं, आप मानसिक आप हर समय कर्म कर रहे हो, हर समय बहुत तेजी से यात्रा होती है एकांत में। किस तरह का यात्रा होते हैं उधर? आध्यात्मिक यात्रा, छूटने की यात्रा। हाँ। सब आपने जितना कर्म किया है सब बहुत तेजी से, खाली में देखो, आप बिजी रहो तो आपको कभी विचार नहीं सताते, लेकिन आप खाली बैठ जाओ, आप अपने घर में बिना व्यवस्था का 2 दिन कमरे में रहो, देखो आप पगला जाओगे। और उसी घर में मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, लोगों के साथ हो तो नहीं पगलाए क्यों? अपने ही घर में सारी व्यवस्था छोड़ के कमरे में रहो। तो एकांत में बहुत तेजी से यात्रा होती है, क्योंकि आध्यात्म कुछ न करने का मार्ग है।
कुछ करके भौतिक की वस्तुएं मिलती है, कुछ न करके मूल तक हम पहुंच सकते हैं। ओके, कुछ ना करने से हमका हमारा मानसिक स्थिति कैसे होना है, भगवान का योजन करना है क्या? भगवान को छोड़ो, भगवान का अर्थ होता है, पहले तो भगवान और भगवान को समझ लो। भगवान कौन? भगवान एक पद दिया गया है। भग मतलब योनि, वान मतलब चलाने वाला। जन्म मरण से जिसने अपने आप को छुटकारा दिला दिया वो भगवान हो गया। भगवान एक पद है। क्या है? पद। जैसे आप काम करते हैं तो एक पद है, वो छूट जाएगा कभी न कभी, ठीक है, उसका काम हो रहा है, आपके द्वारा काम हो रहा है तो एक पद है, पद कभी छूट जाएगा। तो भगवान एक पद है, पद भी छूट जाएगा। जिसने अपने आप को छुड़ा लिया जन्म मरण से, जन्म मरण किसका है? इच्छा और अपेक्षा का। जिसने अपने आप को छुड़ा दिया वो भगवान हो गया। भगवान एक पद है और भगवान उस परम सत्ता की यात्रा करता है। तो पहले तो आप अपने आप को छुड़ाइए जहां जहां फंसे हो। तो एकांत में बहुत तेजी से यात्रा होता है। एकांत में बहुत तेजी से यात्रा होता है, क्योंकि आध्यात्म मानसिक यात्रा है, शारीरिक नहीं, मानसिक यात्रा है। मानसिक जप, एकांत में हम जब नहीं, जब भी मत करिए, बस आप अपने आप को पढ़िए। आप बस क्योंकि कर्म के बंधन को काटना है, मुझे कुछ अब पाना नहीं है। और जब आप देख पाएंगे तभी काट पाएंगे। अगर आपके घर में कोई मशीन बिगड़ी है तो जब करने से नहीं ठीक होगी, आपको पता करना पड़ेगा कहां बिगड़ी। क्या आपको बनाना भी आता है? अगर आप नहीं पकड़ पाए कहां बिगड़ी है तो कभी नहीं बना सकते। अगर आप पकड़ लिए कहां बिगड़ी है तो आप बना सकते हो। तो आपको एकांत में जाके अपने आप को पढ़ना है कि मैं कहां कहां फंसी हुई हूं। और जब आप फंसने को देख पाओगे तो कैसे निकालें उसके लिए काम होने लगेगा। जब आप मशीन को देख पाओगे कि क्या इसमें बिगड़ा है तो सामान बाजार से लाके लगा दोगे। लेकिन आप देख ही नहीं पाओगे तो फिर बनाओगे कैसे? और देखने के लिए आपको उसे खोलना पड़ेगा नहीं, तो अपने आप को खोलने की जरूरत है। और एकांत में संभव है, भीड़ में नहीं। इसलिए चाहे वो गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, उसे मैं तो कह रहा हूं साल के 12 महीने होते हैं तो 1 महीने एकांत में जाओ, सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर। और कर्तव्य दायित्व जिम्मेदारी नहीं है तो पूरी तरह निकल जाओ फिर। और जिम्मेदारी दायित्व है तो कम से कम 1 महीने तो अपने आप को दो, 11 महीने परिवार को दो, 1 महीना अपने आप को दो। और 1 महीने में कुछ भी मत करो, सिर्फ पड़े रहो। क्या करो? बस पढ़े, अपने आप में पढ़े बस। 12 महीने में 1 महीना अचानक करना मुश्किल होगा। 7-7 दिन मैं कह रहा हूं हाँ, जैसी आपकी क्षमता, देखिए जैसी आपकी क्षमता हो वैसा चुन लो, लेकिन पूरी तरह करना और एकांत में जाना और पूरी तरह करना। थोड़ा सा व्यावहारिक जीवन तो होता ही है, लाइक ये दूध को लाना, उस तरह का स्मॉल तो होता ही है। संपूर्ण एकांत नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो होता है ना, दूध को लेना ही पड़ता है, उस तरह का। मैं आपको बता दूं, अगर आप जरूरत में जी रहे हो तो एकांत क्या आप जरूरत में जी रहे हो तो एकांत भी है, मौन भी है। मतलब जरूरत में जी रहे हो नीड बेस्ड और जरूरत में बात कर रहे हो तो आप मौन भी हो और एकांत भी। बस जरूरत क्या है? जरूरत दिस इज नॉट फुली क्लियर। जरूरत मतलब जिस सोसाइटी में आप जीते हो, जैसी आपकी योग्यता है, सबकी जरूरत, हाथी की जरूरत अलग है, भोजन की, चींटी की अलग है। तो यहाँ सबका बैकग्राउंड अलग है, अलग अलग परिवार में जन्म हुआ है। तो देखिए आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी योग्यता क्या है, सबकी अपनी क्षमता है। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार जरूरत देख लो, आपकी योग्यता के अनुसार जरूरत देख लो आपका। हाँ, जैसे अभी किसी के पास 1 करोड़ है, हाँ, वो जानबूझ के जाके मड़ई में कुटिया में रहे, वो अहंकार हो जाएगा, अहम भाव आ जाएगा। वो भी एक झूठा है, माने अपना स्थिति एकदम जानबूझ के कम दिखाना चाहता है, मान के चक्कर में। हाँ, और एक आदमी के 1 लाख है, वो 2 लाख का दिखाना चाहता है, वो भी गलत। तो जैसे अभी अंबानी जी, तो अंबानी जी से 1 लाख करोड़ के मालिक है,
तो वो आके कल आके जान बुझ के दिखाने के लिए अगर हम कुटिया में आ जाए तो वो गलत है। हाँ अगर कोई आदमी 50,000 कमा रहे हैं तो वो जाके अब 40,000 का रेंट दे रहे हैं, वो भी गलत है। एकदम। तो माने अब वो कर किस भाव में रहा? अगर